हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। और मैं अंकिता आप सभी लोगों का अपने ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों माफ़ करना, इस बार नवरात्रों में मैं उपाय थोड़ा सा लेट लेकर आई हूँ, लेकिन हाँ वो उपाय ऐसा लेकर आई हूँ कि आपका कोई काम बहुत समय से अटका हुआ है, मान लो वो पूरा ही नहीं हो रहा, आपने सारे उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन मौका है, बहुत ही बढ़िया मौका है 5वें नवरात्रे को ये उपाय करने का। तो 5वें नवरात्रे को आपने करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अगर इसे पूरी विश्वास और श्रद्धा से माँ भगवती के चरणों में विश्वास रखकर अगर ये उपाय करते हैं तो आपका बिगड़ा हुआ काम अवश्य बनेगा। अब सबसे पहले बात करेंगे जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, जो परेशान हो चुके हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन कोई फाइनल नहीं हो रहा है और बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका 5वें नवरात्रे पर करें ये उपाय। अब हमें करना क्या है, आपने क्या करना है, आम के पत्ता, आपको मालूम है आम एक बहुत ही पवित्र पेड़ है और इसे हमारे ऋषि मुनियों ने भी बहुत ही उच्च कोटि में गिना जाता है। आम का पेड़ हमारे वंश को बढ़ाता है। आम के पत्तों के बिना कोई भी पूजा वो संपूर्ण नहीं होती, इसलिए उसे बहुत शुभ माना जाता है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, एक आम का पत्ता लेना है और एक पान का पत्ता लेना है, सिर्फ 2 ही पत्ते लेने हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए आपने ये उपाय करना है। आम के पत्ते पर हल्दी से आपने एक स्वास्तिक बनाना है, ठीक है, और साथ ही एक स्वास्तिक बनाना है हमें कुमकुम का, कुमकुम यानी कि रोली का से बनाना है। अब ये पत्ता आपने करना क्या है, ये पत्ता आपने आपके घर पर, अगर आपने माता रानी की जोत लगा रखी है, आपके घर पे माँ की मूर्ति है या माँ की फ़ोटो है, तो आपने दुर्गा माँ के सामने ये उनके चरणों में रख देना है। पान के पत्ते पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है और दोनों ही पत्तों पे आपने क्या करना है, एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है और एक कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है। अब इन पत्तों पर आपने क्या करने हैं, रोली के चावल, यानी कि रोली के चावल क्या हुए, चावलों को आपने साबुत चावलों को लेना है और उसको रोली में रंग लेना है। आपने वो चावलों को जो है उन स्वास्तिक के ऊपर रखना है और हल्दी वाले पर हल्दी से रंगे हुए चावलों को रखना है। अब इस पत्ते को आपने माँ भगवती के शरण में रख देना है। रखने के बाद अब आपको इस पत्ते को रखने के बाद आपने माँ भगवती के आगे अपने शादी के लिए प्रार्थना करनी है, अपने जीवन साथी को पाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और ऐसा करने से आपकी शादी 4 से 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। जिन लोगों को शादी नहीं हो रही है, जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, सारे उपाय करके देख लिए हैं, तो आप ये उपाय एक बार जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं सर्व कार्य सिद्धि। कोई भी कार्य आपका बहुत टाइम से अटका हुआ है, कोई भी है, बड़े से बड़ा काम आपका अटका हुआ है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, मनोकामना के लिए जी आपने किसी भी दिन नवरात्रों में, ये 5वें नवरात्रि का नहीं है, आप 9 दिन माँ भगवती के जो चल रहे हैं इन दिनों में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शनिवार और मंगलवार को अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपने सरसों के तेल का दीपक का इस्तेमाल करना है। बाकी आप किसी और दिन करते हैं तो आपको गाय के घी का दीपक लगाना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी मैं विधि आपको आगे बता रही हूँ। अब आपने करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते पर आपने जो कुमकुम है, कुमकुम लगाना है। मंगलवार और शनिवार है तो आपने पहले उस पर तेल लगाना है और अन्य किसी दिन है तो आपने घी का दीपक लगाना है। अब पान के पत्ते पर आपने कुमकुम का लेपन कर दिया, आगे पीछे दोनों तरफ करना है। इसी प्रकार से आपने जो है माँ के आगे उस पत्ते को, पान के पत्ते को रख देना है। पान के पत्ते पर अगर शनिवार मंगलवार है तो तेल लगाएंगे आगे और पीछे
और अगर कोई और दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपने देसी घी का प्रयोग करना है। अब इसमें क्या करना है, बीच में आपने केसर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं थोड़ी सी, वो आपने डाल देनी है। दोनों तरफ जो है पंखुड़ियाँ आपने चिपका देनी है, वो अपने आप चिपक जाएंगी क्योंकि तेल लगा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, 9 गुलाब की पंखुड़ियाँ हमें चाहिए। पंखुड़ियाँ, गुलाब नहीं चाहिए। गुलाब आप एक गुलाब लेंगे, उसकी एक एक पंखुड़ी जो है वो निकाल लेंगे, वो होंगी 9 जो है पत्ते गुलाब की पंखुड़ियाँ जो हैं वो आप ले लेंगे। और उसे क्या करना है, आपने पंखुड़ी को भी वहीं केसर के आसपास आपने पान के पत्ते के ऊपर रख देना है, 9 पंखुड़ियाँ। और एक मंत्र का आपने जाप करना है, ओम दुर्ग दुर्गाए नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम ऐं हैं क्रीं चामुंडाय विच्चय, ठीक है। दोनों में से माँ दुर्गा या माँ काली का कोई भी मंत्र का आप जाप करें 11 बार, 21 बार, अगर हो सके तो एक माला का जाप करें यानी कि 108 बार। तो आपका कार्य जो है और भी 101% यानी पूरी उम्मीद के साथ आपका पूर्ण होगा, क्योंकि माँ के नाम के साथ ही इस उपाय को जागृत किया जाता है। इस उपाय का कार्य जो है, इस जो उपाय है वो सिद्ध होता है। तो आपने ये करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पान के पत्ते को एक कागज़, सफ़ेद कागज़, ध्यान रखिएगा कागज़ लाइनों वाला नहीं होना चाहिए, रजिस्टर का कागज़ नहीं होना चाहिए, प्लेन पेपर में आपने उस पत्ते को लपेट लेना है। लपेट कर ध्यान रखिएगा कि जो पान का पत्ता है वो मुड़े नहीं, जैसे है सीधा सीधा उसको वैसे ही आपने सफ़ेद कागज़ में लपेट कर उसे अपने सिरहाने के नीचे जी हाँ रखना है। और अगले दिन सुबह आपने उस पत्ते को वहाँ से उठाकर माँ भगवती के मंदिर में जाकर वहाँ पर उस पत्ते को माँ भगवती के चरणों में रख देना है और दोबारा से अपनी मनोकामना वहाँ पर भी बोलनी है। पहले आपने मनोकामना, पहली एक चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखिएगा कि ये जो उपाय है वो सिर्फ एक मनोकामना सिद्धि के लिए है। मान लीजिए आप पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ आप पढ़ाई की ही मनोकामना करें, अगर आप शादी के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ शादी। ऐसा नहीं करना है कि आप उपाय तो एक कर रहे हैं लेकिन आप जो उसमें 10-12 इकट्ठे ही आप अपनी मनोकामनाएं कह दें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक उपाय और एक ही मनोकामना आप इसे कीजिए। और उसके बाद अगर आप मंदिर में उसे वहाँ छोड़ सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आप मंदिर में माँ के चरणों में नहीं छोड़ सकते हैं तो मंदिर की दीवार पर उसे चिपका सकते हैं। आप चिपका कर अपनी मनोकामना बोलकर चले आए। माँ भगवती दुर्गा की अगर कृपा हुई और वो पत्ता अपने आप अगर गिर गया, जैसे ही वो गिरेगा उसके बाद धीरे धीरे आपकी मनोकामना जो है अपनी मंजिल की तरफ पहुंचनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने का समय स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। तो ये ज़रूर कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए उपायों से लाभ मिल रहा होगा। अगर आपको लाभ मिलता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का भला होकर भला तो हो भला। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसी के साथ माँ दुर्गे की आराधना के साथ मैं आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। जल्दी ही आप लोगों के सामने फिर आऊँगी। नवदुर्गों में 9 दिनों में हम कंचकों में क्या करें और अष्टमी हम कैसे पूजें या नवमी हम कैसे पूजें, वो वीडियो लेकर। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे और माँ भगवती की कृपा आप सभी लोगों पर बरसती रहे। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय माता दी।